नमस्कार सभी को दोस्तों। अक्सर हम इतिहास में तानाशाहों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कोई शासक तानाशाह में बदल जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि शासक कोई और है लेकिन उसका जो शागिर्द है, उसका जो हमराज है, वो उससे भी बड़ा तानाशाह बन चुका है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं माननीय ज्ञानेश कुमार जी, उनको देखिए। उनकी जो एसआईआर की जिद है ना, वो उनकी तानाशाहियत को दिखा रही है। और उनकी इसी तानाशाहियत ने 19 दिनों के अंदर 6 राज्यों में 16 से ज्यादा बीएलओज की जान ले ली है। कैसे ले ली है? क्योंकि साहब ये चाहते हैं कि जो बहुत थोड़े से समय का डेडलाइन दिया गया है उसमें ये बीएलओज हजारों फॉर्म को ना केवल भरें, उनको फिजिकली वेरीफाई करें, बल्कि उनको ऑनलाइन फीड करें, ताकि चुनाव आयोग अपना आंकड़ा चमका सके कि जी हमने 99% फॉर्म भरवा दिया, हमने 105% फॉर्म भरा दिया, हमने 120% फॉर्म भरा दिया। और संजोग भी है कि जिस रेशियो में ना ये फॉर्म भरते हैं या ये क्लेम करते हैं कि इतना फॉर्म हमारे बीएलओज ने भरवा लिया, उसी रेशियो में या उसी परसेंटेज में बीजेपी राज्यों में चुनाव भी जीत रही है। 90% का स्ट्राइक रेट चुनाव आयोग का भी है और उतना ही या उससे ज्यादा ही बीजेपी का भी है। ऊपर के अधिकारियों पे दबाव बनाया जाता है और वो दबाव वो अधिकारी नीचे बीएलओज को फॉरवर्ड करता है कि करो या फिर सजा भुगतो। और उसी का नतीजा है कि 16 बीएलओज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये 16 लोग कोई अपराधी नहीं थे, कोई घुसपैठिए नहीं थे। ये हमारे आपके बीच के प्राथमिक शिक्षक थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, जिन्हें अपने मूल काम के साथ मतलब पढ़ाना भी है और आंगनबाड़ी को अपना डिलीवरी वाला भी काम देखना है। बिना पर्याप्त समय दिए हुए, बिना पर्याप्त संसाधन के ये भारी भरकम एसआईआर का काम इनके मत्थे सौंप दिया गया और फिर डेडलाइन के प्रेशर के साथ इनको छोड़ा गया। इनमें से कई लोगों की मौत काम के दौरान हार्ट अटैक से हो गई, कुछ की जान दुर्घटना में चली गई और सबसे दुखद तो ये है कि कई ये दबाव ना झेल पाने के कारण आत्महत्या कर लिए। एक महिला बीएलओ ने पश्चिम बंगाल में अपनी जान ले ली। परिवार का स्पष्ट आरोप है कि इसके पीछे एसआईआर ड्यूटी का आसानी दबाव था। मध्य प्रदेश के भोपाल में 50 से ज्यादा बीएलओ बीमार पड़े हैं, जिनमें से 2 को हार्ट अटैक आया है और 1 को ब्रेन हेमरेज हुआ है। ये आंकड़े केवल स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है, ये परिवारों का उजड़ना है, जिसके लिए जिम्मेदार शख्स लोकतंत्र के गले पे अपना पैर रख के तानाशाहियत का परचम लहरा रहा है और उस परचम पे लिखा हुआ है एसआईआर। और ऐसा नहीं है कि इस एसआईआर को ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छे से कराया नहीं जा सकता था, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसको कराया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा हर कोई समझ सकता है। वरना कायदे से तो इलेक्शन कमीशन को एक डेडिकेटेड कैडर या ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए था जिनका प्राथमिक काम होता चुनाव या जनगणना संबंधित काम को करना, ताकि शिक्षकों और आंगनबाड़ी के ऊपर इतना ज्यादा दबाव नहीं आता कि वो अपना मूल काम छोड़ के इस काम में सुसाइड करें या उनको हार्ट अटैक आए। उनसे सहयोग लिया जा सकता था, लेकिन पूरा उनको इसमें झोंकना ये जरूरी नहीं था। और जिस तरीके का एक खराब ऐप बना के जो कभी हैंग करता है, कभी लोड नहीं लेता, ये कह रहे हैं कि जी हम तो डिजिटल हुए हैं, कायदे से तो इनको एआई पावर्ड सिस्टम, जियो टैगिंग और ब्लॉकचेन जैसी जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग करके वोटर लिस्ट को रियल टाइम में अपडेट करना चाहिए, जिससे फिजिकल वेरिफिकेशन का बोझ भी 90% तक कम हो जाए। लेकिन ये अपनी खामियां छिपा के केवल बीएलओज को रगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से उनकी जान जा रही है, जिसको शायद इलेक्शन कमीशन कोलैटरल डैमेज कह के इसको कहीं मेंशन भी ना करे। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सरकारी अधिकारी या इलेक्शन कमीशन के शीर्ष पे बैठे ये लोग किसी भी डेडलाइन के नाम पे कर्मचारियों की जान ले सकते हैं? क्या ये अधिकार इनको है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।